अस्सलाम वालेकुम। और आज जो है वो सेकंड दिन ख़त्म हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का। मैंने पहले 2 दिन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़रा थोड़ा टेस्ट हो जाए, क्योंकि पहले 2 टेस्ट तो हम हार गए थे और हमारे पास चांस था, पहले टेस्ट में भी हमारे पास चांस था, सेकंड टेस्ट में भी। आई थिंक पाकिस्तान को, बाबर आजम को, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जिस टीम के साथ आप खेलते हो, जिस तरह खेलना वो खेल रहे होते उस तरह वो खेलना पड़ेगा। क्योंकि जितना भी आप अगर नहीं करोगे, चाहे आप आई आई गेस कि आप इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा है या साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है दूसरे उधर, लेकिन वो भी तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं या उतना तेज नहीं कर रहे जितना इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड चेंज करना चाह रहा है टेस्ट को। और आई होप कि ये जो टेस्ट है ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमें एक तो टेस्ट जीतना है। हम वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर निकल गए हैं, सो वी हैव नथिंग टू लूज। तो हमें चाहिए कि जितना ज़्यादा हम एफर्ट पुट कर सकें, जितना ज़्यादा हम जीत सकें, क्योंकि जब हम यूनस खान और मिसबाउल हक गए थे तो हम टेस्ट मैच जीते थे वेस्ट इंडीज से। सो आई होप कि यही हो अजहर अली के साथ, क्योंकि अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि अजहर अली का ये लास्ट टेस्ट होगा। उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ही वॉज वेरी इमोशनल तो होता ही है बंदा इतना टेस्ट खेल के, लेकिन उधर भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। आई थिंक पीसीबी ने भी, बाबर आजम ने भी, और आई थिंक मैनेजमेंट की टीम ने भी। अगर आपने 97-98 मैचेस खेलने थे और 100 के इतने करीब रह गए, तो आपको श्रीलंका की सीरीज या न्यूजीलैंड की सीरीज जो आ रही थी, न्यूजीलैंड की सीरीज, आपको वो अजहर अली को खिला देनी चाहिए थी। अगर अजहर अली ने कह भी दिया था कि मैंने नहीं खेलना, मैं रिटायरमेंट करनी है, तो आप उसको बिठा के कह सकते हो कि यार 3 मैचेस तो हैं, 3 मैचेस खेल लो, उसके बाद आप 100 कर लो। क्योंकि जितना भी आप कर लो, 97 और 100 मैचेस में हमेशा फर्क होता है। अगर 97 पे कोई बंदा आउट हो जाए और 100 पे आउट हो जाए तो कितना डिफरेंस होता है। सो थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए थी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन अ वे कि अजहर अली के साथ ये नहीं होना चाहिए था। यस, वो एक हाई नोट पे जा रहे हैं, उनको पूरा दिखाया गया टेस्ट से पहले कि जी उनको शील्ड दी गई या उनसे बात की गई, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, वो जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100 टेस्ट खिला देने चाहिए थी। और ये आई थिंक बहुत ज़्यादा हो चुका है, चाहे वो कितनी भी बड़ा प्लेयर हो। एशिया में ज़्यादातर ये होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो गुमनाम होकर चले जाते हैं। इतने अच्छा खेलते हैं, इतने अच्छे टेस्ट खेलते हैं, इतने अच्छे वनडे खेलते हैं, अच्छे T20 खेलते हैं, लेकिन गुमनामी में चले जाते हैं और फिर चाहे वो कमेंटेटर बन जाते हैं या वो किसी लीग के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। सो आई होप कि अजहर अली जो है वो रहें, क्योंकि PSL में भी अजहर अली का इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि अभी तक इतना रहा है पिछले 6-7 PSL में। सो आई होप सो किसी ना किसी के साथ क्रिकेट के साथ होना चाहिए, क्योंकि ही हैज़ अ वेरी गुड हार्ट एंड अ वेरी गुड माइंड एज वेल। और वो जानते हैं कि किस तरह कन्वर्ट करना है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सेंचुरीज की हैं, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200, चाहे वो 300 हो, अजहर अली हैज़ ऑलवेज गिवन अस अ वेरी गुड इनिंग्स। कप्तानी की थोड़ी सी उनकी इन एंड आउट थी, लेकिन उस वक्त हालात भी ऐसे थे कि कप्तानी नहीं हो सकती थी या कप्तानी में मसला हो रहा था, एंड ही हैज़ डन ऑलवेज डन। तो मैं हमेशा कहूँगा कि उन्होंने अच्छा खेला। कोई भी स्टार जब एट द एंड ऑफ द पीक या जिस तरह भी जा रहा होता है अपनी इनिंग ख़त्म करके या अपना कैरियर ख़त्म करने जा रहा होता है, तो उसको हमेशा हाई नोट पे एंड करना चाहिए। वेल डन अजहर अली, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज दी हमें। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑन दिस। तो ये टेस्ट की बात कर रहे थे। टेस्ट में पाकिस्तान ने पहले 304 किया था, वो भी बाबर आजम जो थे वो कर गए थे, 78 रन आउट हो गए। बहुत मिस फॉर्चून था। आगा सलमान ने फिर 56 किया, वेरी वेल डन। जब इंग्लैंड की बारी आई तो इंग्लैंड ने 354 किया, जो ज़्यादा थोड़ा स्कोर था। आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे हर्ट कर रही है और जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, वो हैरी ब्रुक्स। शायद उसको आउट नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो क्या मसला हो गया है। मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप अच्छे प्लेयर हो, आई अंडरस्टैंड कि आप हो, लेकिन मतलब चाहे T20 खिला लो, चाहे वनडे खिला लो, चाहे उसको टेस्ट खिला लो, वो आउट ही नहीं कर पा रहे। मतलब उसको बॉल ही नहीं समझ आ रही कि बॉल करानी की तरह, करनी की तरह, वो मारता है, मारी जाता है। वैसे विराट कोहली, मतलब आई डोंट वांट टू कंपेयर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लेकिन इतना मतलब ही इज गुड प्लेयर बट ही इज नॉट दैट गुड इन एनी वे। और नो, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम कि जी मैं ये कहूँ कि जी हैरी ब्रुक्स इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन अभी जिस लेवल पे बाबर
आजम खेल रहे हैं, जिस लेवल पे विराट कोहली है, जिस पे केन विलियमसन खेलता है, या स्टीव स्मिथ खेलते हैं, जितने भी हैं बड़े प्लेयर्स, आप रिकी पॉन्टिंग को ले लो या झने जसूरिया को ले लो, किसी भी आप एट द टॉप लेवल देख लो, तो इतना बड़ा वो प्लेयर नहीं है जिसको आप आउट ही नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो पाकिस्तान के साथ क्या होता जा रहा है। अभी तो वो 21 for 1 है। आई होप के ये जो है इनिंग्स, ये दूसरा दिन खत्म हुआ है, 2 दिन खेल के आखिरी दिन अब उनको बारी देंगे। मैं चाहता हूं कि क्योंकि पहले तो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं हमने बैटिंग की और इतना अच्छा हमने स्कोर नहीं किया कि हम उनको दबाव में डाल सकें। सो आई होप कि जो है कल का दिन और परसों का दिन हम खेलें और कोई बंदा जो है 200-250 में हमारी टीम में से करे, ताकि 300 कर जाए, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज तो हार गए हुए हैं और हम वर्ल्ड चैंपियन से भी बाहर निकल गए हुए हैं। सो देयर नथिंग टू लूज। तो आप जितना उनको बेसिकली पिदा सकते हो तो पिदा लो, क्योंकि ये मैच भी जीत गए तो क्या जीत गए, आप सीरीज तो हार गए हो। तो जितना अब इंडिविजुअल पे बात आ गई है, कोई 5 विकेट लेना चाहता है, कोई 10 विकेट लेना चाहता है, कोई 200-250-300 स्कोर करना चाहता है, आई थिंक उनको उस पर जाना चाहिए। टेस्ट जीतना यस इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अब पर्सनल गोल्स पे आ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों दिन टेस्ट का बैटिंग करते रहो, 2 दिन बैटिंग करो, आखिरी 2 दिन बैटिंग करो और आखिरी दिन में आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर 2 दिन ये पाकिस्तान बैटिंग करके तो आई नो कि जो है इंग्लैंड जो है वो आखिरी दिन नहीं कर पाएगी सर्वाइव, क्योंकि आखिरी दिन का प्रेशर भी होता है, 5वें दिन का प्रेशर भी होगा, और फिर ये भी होगा कि सब मैचों का आखिरी मैच, सब मैचों का सबसे बड़ा मैच आखिरी मैच होता है। तो आखिरी टेस्ट अगर हम जीत जाते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर वो हमें आउट नहीं कर पाते कल के दिन और कल परसों दोपहर तक, लंच तक, तो हमें पूरे 2 दिन खेल जाने चाहिए और किसी को 200-300 कर जाना चाहिए और ज़्यादा अच्छी एवरेज से खेलें, क्योंकि अभी तक जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो बैटिंग का है, क्योंकि वो पहले टेस्ट में उन्होंने 6, 6.5, 7 की एवरेज से खेला, फिर दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने 2, 250, 5, 5.5 की एवरेज से खेला। ये टेस्ट भी जो है उन्होंने 4, 4.5 की एवरेज से खेला, जो कि पाकिस्तान का फिर कम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 4-3-3 ओवर के से खेला उन्होंने, फिर पाकिस्तान 3-8-4 से खेला। आई एम रियली होपिंग कि बाबर आजम जो है वो चीज़ रियलाइज़ करे, टीम चीज़ रियलाइज़ करे कि वी हैव टू विन इट, और वो एक मोमेंटम लेके, क्योंकि अभी तक यस आप विकेटें ले रहे हो, आप टेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन एंड पे आके आखिरी मैच में हार जाते हो। यही हमारा आखिरी दिन में मैच हारना। हम न्यूजीलैंड में भी जब रिजवान ने इतना अच्छा स्कोर किया था तो हम हार गए थे, फिर भी इधर किया हम हार गए, फिर दूसरा मैच भी हम इसी तरह हार गए। सो आई थिंक वी नीड टू काम आवर सेल्व्स डाउन लिटिल बिट, और हमें एक टेक्निकल के तरीके से जाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में अस्सलाम।